अब उसे मलेशिया में करने के लिए रवि कुमार आ रहे हैं। जो इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, वो अपना दिल थाम के रहिए। आप लोगों के मनोरंजन के लिए रवि कुमार मलेशिया आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों से बात करनी है, उनकी भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रवि कुमार आ रहे हैं। ये मलेशिया से डायरेक्ट लाइव दिखाया जाएगा और इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट है पुलिस ऑफिसर महेंद्र। और अब आपके सामने आ रहे हैं रवि कुमार। नमस्कार। नमस्ते सर। आप दोनों अपने पिताजी के बारे में बात करने आए हैं ना? हाँ सर, प्लीज हमें हमारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, इसलिए बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं। हमारे पिताजी हम दोनों के लिए जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हमें उनकी बहुत बड़ी समाधि बनानी है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल ठीक से नहीं करते और आप लोग अपने पिताजी के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये जानकर खुशी हुई। और आप उनकी चीजें लाए, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ लाए हैं सर। सर, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपका नाम क्या है? कल्पेश। कल्पेश जी, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो यहाँ आपसे बात करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पर? अगर मैं जिंदा होता तो उन लोगों को चप्पल से मारता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जब जिंदा था तो पानी तक नहीं पिलाया। मैं जो 2 करोड़ की जायदाद लेकर रखा हूँ ना, उसके बारे में जानने के लिए आए होंगे। मैं उस जायदाद के बारे में इन लोगों को बताऊंगा नहीं और उसमें से एक भी पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। ये बता दो इन लोगों को। चलता हूँ। सर, पिताजी ने क्या बोला सर? आपके पिताजी पता नहीं क्यों आप दोनों से बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी मुंह में आए वो मत बोलो सर, मुझे इन बातों पे भरोसा नहीं। इसने बुलाया भूत चुड़ैल, इसलिए मैं आया। ज्यादा बात मत कीजिए। आप दोनों यहाँ अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए आए थे ना? सर, इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? Well, it was a very good entertainer. Very well set up. इसमें मुझे एक चीज पसंद आई। यहाँ जो भी लोग आए हैं, ऐसा अच्छा सेटअप करके रखा है और कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। It was entertaining. आपकी बातों से लगता है कि आप इस प्रोग्राम में यकीन नहीं रखते। जो नहीं है उस पे कैसे यकीन करेंगे? अगर यकीन ना करने वाली बात होती तो जनता 200 एपिसोड तक साथ क्यों देती? जनता ने भरोसा किया इसलिए 200 एपिसोड चला, ये कह नहीं सकते। ये प्रोग्राम बहुत चर्चित है, शायद इसलिए चल रहा है। इसमें मिस्टर कुमार का हाथ है। 1 सेकेंड। ऐसी स्थिति में मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे शोज को आप लोग सीरियस मत लो। दूसरे मेगा सीरियल की तरह आप लोग इसे भी मनोरंजन के लिए देखो। जिस चीज को प्रूफ नहीं किया गया उसे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। सॉरी मिस्टर कुमार, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये कहना मेरा फर्ज बनता है। मैं तुम्हारे रोजी पर लात मार रहा हूँ, ये मत सोचना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर, 1 मिनट रुकिए। मेरा मानना है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेशल पावर मेरे पास है, मैं यकीन से कह सकता हूँ किसी के पास नहीं। हाँ, कुछ लोगों की खुशी के लिए, जिनके रिश्तेदार मर गए, मैं उनके कहने पर उनकी बात करवाता हूँ। ये सिर्फ भूत प्रेत तक की ही बात नहीं है, ये भगवान की बात भी है। तुम जैसे लोग विश्वास नहीं करते। भगवान पर विश्वास करना अलग बात है। मानने वाले और नहीं मानने वाले अपने रास्ते चुनकर चलते ही हैं। लेकिन आप जैसे लोग इन मासूम लोगों को भूत होता है ये भरोसा दिलाकर इनको धोखा देकर इन्हें रास्ते से भटका रहे हैं। अगर भूत प्रेत है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों है? क्यों आपको शौक लग रहा है? आप किसी भूत को बुलाकर कोई मर्डर केस सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलिए। क्यों नहीं सर? ओह कम ऑन मिस्टर कुमार, जो इम्पॉसिबल है वो नहीं हो सकता है। लेट अस बी प्रैक्टिकल। पिछले सप्ताह एक मर्डर हुआ है और हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि असल में गुनहगार है कौन। आप अपने भूत प्रेत को बुलाकर इस केस को सॉल्व कर दो। वो मेरा काम नहीं है सर। ओह आप पीछे हट रहे हैं मिस्टर कुमार, आपसे नहीं होगा ये आप मान लो ना। नहीं सर, जैसा आपने कहा अगर वैसा मैंने किया तो ये पुलिस की बेइज्जती होगी।
जो गलत कर रहा है उसको ढूंढ निकालना आपका काम है और सजा का काम कानून का है। मैं दखल नहीं दे सकता। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा केस लेकर आओ जो पहले से सॉल्व हो चुका हो। उस केस में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद जो कुछ आप पूछना चाहते हैं मैं उस केस में आपकी मदद करूंगा। सोच समझकर चैलेंज करना मिस्टर कुमार। मैं चैलेंज करने से पहले सोचता नहीं हूं सर। ओके। ए कुमार, देख अपना भगवान कैसा चमक रहा है। तू बच जाए ऐसी मन्नत मांग। वहाँ तू चैलेंज करके आया है ना। पता नहीं क्या होने वाला है। ए, तू इतनी लापरवाही से हंस रहा है? ये इंडिया नहीं है जो तूने उस कमिश्नर को चैलेंज किया है कि उस लड़की से प्यार करके उससे शादी करके दिखाऊंगा। ये मलेशिया है। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर करंट दे देंगे, समझा? सुनो रवि कुमार, इतने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाकर ही पैसे कमा रहे थे ना। अच्छा एक बात बताओ कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं? मेरा मतलब है कि मेरी दादी मर गई है ना, तो मुझे उससे बात करनी है और कुछ नहीं। जिसने मुझे उधार दिया है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए उसको रोज रात में ना मैं ऐसे डराने के लिए बोल दे। तू अपनी बकवास बंद कर और चल। गिर जाएगा। बहुत होशियार लड़की है। ए सॉरी यार, तू गलत मत समझना। हमारी बेइज्जती होगी ये सोचकर मैं डर रहा था। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये झूठ होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। तब मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। क्यों यार, ऐसी क्यों बात कर रहा है? इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम लोग? ये लो पानी पियो। हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। वोट डालता। अच्छा वो जान बचा कर ए, भाग गए। तुम लोग हमारे रिश्तेदार हो, ये बात उनको बतानी चाहिए थी ना। करेक्ट है। आपका नाम लेने के बाद ही डंडा फेंक के मारा उन्होंने। वही तो, मेरा नाम बताते ही डर गए वो लोग। चुप करो, आपका नाम लेने के बाद ही हमें मारना शुरू कर दिया। जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं होती वहाँ क्यों गए तुम लोग? हाँ, हम लोग लड़की देखने गए थे। देखो भांजे, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की ढूंढकर पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ये मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है, तुम्हें पता है ना। फिर बेवजह इस मोटे के साथ क्यों गए थे? मामा तुम भी पागल हो। अरे भांजे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं? 2 दिन पहले तुमने क्या बोला था? तुम ही बता दो। कहा था मेरी उम्र ढल रही है, शादी करवा दो। हाँ मैंने कहा था। इसलिए आपके लिए लड़की ढूंढने गया था। अच्छा, ये बात सुनकर जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? सुनो भांजे, मेरी उम्र ढल रही है, मेरी बात छोड़ो। लड़की तो तुम्हारे लिए ढूंढनी है। तो फिर कल से ही कुमार के लिए लड़की ढूंढते हैं। अपनी जुबान बंद रखो, हम अपना काम कर लेंगे। मेरे होनहार भांजे रवि कुमार के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन डालकर रखा है। ये क्या है मामा? आपने तो revie.com डाला हुआ है। ये कोई फेसबुक की आईडी नहीं है, इसे पढ़कर कंफ्यूज मत हो जाओ। रवि कुमार ऑल टाइप विवाह इन्फॉर्मेशन.com ऐसा करके पढ़ो, समझे? ये सब क्या है? भांजे, तुम किसी भूत प्रेत के सामने ये कहकर रोए थे क्या कि मेरी शादी नहीं हो रही है? नहीं तो फिर मैंने सुंदर लड़कियों के लिए अप्लाई किया है, भूत प्रेत क्यों आ रही है? देखा, इसलिए कहता हूँ कि कंप्यूटर का सहारा नहीं लेना चाहिए। कम से कम इंसान के ऊपर भी भरोसा करो। इसको मौका मिलते ही बीच में कूद पड़ता है। ठीक है, कल से तुम ही भांजे के लिए लड़की ढूंढो। तेरे किट बाजे मृदंग, दिन तुम तारा तेरे नोम। अच्छा, भांजे के बारे में उनको बता दिया बिल्कुल ना? बता दिया। ठीक है, लड़की वाले कैसे हैं? लड़की का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन ठीक है। है और मैंने बता दिया आपका मंजे टीवी में हाँ। काम करता है। उन लोग के लिए ओके है। हाँ। लड़की का जो ताऊ है उसने ओके बोलना ठीक। चाहिए, इसलिए उन्हें भी आज बुलाया ठीक है। है। लड़की कैसी है? परी है, हैं? आंखें बड़ी बड़ी, हाँ। विद्या बालन जैसी लगती अरे है। वाह वाह वाह, विद्या बालन की तरह। हाँ। यो। वाह भाई वाह, कर दिया कमाल। जब विद्या बालन की डर्टी पिक्चर लगी थी ना, तो मैं सारा काम छोड़कर डेली तीनों शो 3 महीने तक देख रहा था, समझे? ये लो तुम्हारा बख्शीश। देखो मामा, कमीशन मत दो। भांजे तू चुप बैठ। हाँ बताओ। लड़की ना हाँ। दीपिका जैसी खूबसूरत है। दीपिका की तरह मतलब बाजीराव में थी वही? हाँ। अरे कमाल कर दिया, क्या अच्छी अच्छी खबर सुना रहे हो। ये लो 1000 रुपया रख लो। मेरी बात समझो मामा, मत दो। भांजे तू चुप बैठना, गाड़ी चला। तुम बोलो। फेस हाँ। भूमिका जैसा हाँ। फैमिली फेस है। बात करने में कैसी है? बात करती है तो वो हाँ। बिल्कुल अपनी आलिया भट्ट लगती अरे वाह है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये लो और रख लो बख्शीश मेरी तरफ से, मजे करो। भांजे मैंने डिसाइड कर लिया है, वही लड़की मेरी बहू बनेगी और तेरी वाइफ बनेगी। ठीक है भांजे? मामा हाँ। इसकी बातों में मत आओ। ये क्या कह रहे हो? आप भी ना, वो कुछ भी बकवास कर रहा है और आप उसकी हर बात पर विश्वास कर रहे हो।
और वेरी गुड बोलकर पैसे दे रहे हो। वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आप गाना गा रहे हो। कमाल है। अरे हाँ यार, ए पंडित जी, तुम लड़की को हीरोइन बताकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अगर बेवकूफ बनाया ना तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। रुको। ए, अभी मारना शुरू भी नहीं किया और बोल रहे हो रुको। लड़के का घर आ गया, गाड़ी रोको। लड़की बहुत ही सुशील है, आप देखोगे तो हेलो, पसंद करोगे। प्लीज नमस्कार कम। नमस्कार, हाँ। हम लोग बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। तुम ठीक हो ना? या फाइन, आइए हाँ, बैठिए। ठीक है ये लो। थैंक्स, प्लीज। लड़की की माँ जब इतनी छोटी दिख रही है तो लड़की कैसे दिख रही होगी? वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे पता है, फिर भी मैं जोक कर रहा था। तुम्हारी माताजी कहाँ है? जूस लेके आ रही हैं। ये बात है, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले लड़की के हाथ में खाना पीना देकर भेजते थे, आइए नमस्कार। आजकल लड़की बैठकर बात करती है और माँ जूस लेकर आती ये है। लीजिए। हाँ, नमस्ते उसे तो फ्री में एसिड मिले तो भी पी जाएगा। आप भी हाँ, लीजिए। मैं ले लूंगा, रखो। क्या बात है। सॉरी, हम लोग लास्ट वीक ही गोवा से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ये सब फॉर्मेलिटीज हम नहीं जानते। हाँ, गोवा की बात कर रही है। ये गोवा की बात क्यों कर रही है? गोवा में बहुत सारे वाइन शॉप होते हैं, ये बात सच है क्या? हे, गोवा में चर्च भी तो बहुत है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है? वाइन शॉप के बारे में बात कर रहा है। वाइन सस्ती है। ए भीमपुत्र, मुंह बंद रख। आप क्या करते हैं? मेरे भांजे के बारे में आपको नहीं पता, मेरे शहर में बहुत फेमस है। हम इनके बारे में तो जानते हैं, आप क्या करते हैं? मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का आदमी हूँ। कोई बात नहीं, बताइए। ऊटी में चाय बागान है, केरला में फिश एक्सपोर्ट्स है, समुद्र में कई जहाज है और बैंक में अमाउंट भी है। ये सब तो ठीक है, हम जानना चाहते हैं आपके पास क्या है। अब अगर आप इस तरह मुझे मजबूर करेंगी तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं बेरोजगार हूँ। इसीलिए मैंने कहा था मैं शर्मिला हूँ। अब हम लोग भांजे के बारे में बात करें क्या? हाँ करते हैं ना, जरा इनकी ताऊजी को आ जाने दीजिए। हाँ, आने दीजिए, कोई बात नहीं। पता नहीं ताऊ आकर क्या बखेड़ा करेगा। आ गए, आइए। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे कुमार, तुम? मुझे लगा था कि कोई और है। तुम हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ताऊ जी, आप इन्हें पहले से जानते हैं क्या? क्या जानता हूँ? अरे ये तो बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी हैं। ये नंबर 1 पर्सनैलिटी है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन आप इन्हें पर्सनली जानते हैं क्या? चैनल MDB में अक्सर इनकी तारीफ की जाती है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। क्या कहती हो, बात खत्म करें? या श्रुति बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्या बात है बेटी? नहीं ताऊ जी, आई डोंट लाइक हिज जॉब। ये क्या लाइक और अनलाइक कर रही हो? ये कोई फेसबुक का स्टेटस है क्या? ये इसकी लाइफ है, बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? बिजनेस का नाम सुनकर गर्व होना चाहिए और दूसरों को जेलस फील होना चाहिए। कल को हमारी शादी होने के बाद बेडरूम में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, कोई भूत प्रेत नहीं होगा हमारे रूम में, इसकी क्या गारंटी है? मुझे इन पे शक होगा कि इनके साथ कोई और भी है। ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए ताऊ जी। सॉरी ताऊ जी, सॉरी। आपने अकेले में बात करने के लिए बुलाया था, कहो क्या बात है? आपसे अकेले में बात करने के लिए मैंने पापा को मना तो लिया, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आता। मेरे माँ पापा ने क्या कहा? दे आर वेरी हैप्पी। सबने मुझे पसंद किया। आपने? लोगों की पसंद वाले इंसान के साथ जीने से अच्छा है हम अपनी पसंद वाले इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता दें। तो आप किसी से लव करती हैं क्या? ऐसी खुशनसीबी हम जैसी गरीब लड़कियों के नसीब में नहीं होती। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपको पसंद नहीं हूं ऐसा कह दीजिए। क्यों? आपसे शादी करके मेरी गरीबी तो मिट जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी? आप बुरा नहीं मानना, रवि कुमार हमारा पड़ोसी है, ये कहने में हमें अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो मेरा पति है, ये कहने में सॉरी जी।
अगर आपको मेरी बात रवि कुमार हमेशा आपका पड़ोसी ही रहेगा।